दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे जो है असदुद्दीन ओवैसी की बीजेपी को खुली चुनौती, कहा CAA आए तो सबसे पहले सड़कों पर हम दिखेंगे। आखिरकार क्यों दोस्तों बीजेपी के ऊपर भड़क गए अखिलेश यादव? क्यों आम आदमी पार्टी ने कहा कि पंजाब की लोकसभा की 9 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी? कैसे दोस्तों तौक़ीर रज़ा ने बीजेपी की बखिया उधेड़ दी? और क्यों आखिरकार दोस्तों हमास इजराइल की जंग के बीच में हमास ने फिर से खदेड़ा इजराइल के कई सैनिकों को? तमाम मुद्दों पर बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल सके। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बढ़ गई हैं मुश्किलें, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। ओवैसी बोले फिलहाल CAA अगर लाने की कोशिश की गई तो सबसे पहले सड़कों पर हम ही दिखाई देंगे। दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि बीजेपी किसी भी तरीके से अगर CAA को लागू करने की कोशिश करती है तो सबसे पहले सड़कों पर ओवैसी ही उतरेंगे। दोस्तों कई बार इस चीज़ को वो भी दी गई है वार्निंग कि बीजेपी NRC CAA की बात ना करे, लेकिन कल होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि फ़िलहाल वो लोकसभा से पहले लाकर रहेंगे, CAA और NRC के सारे रूल लागू हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें चले दोस्तों अगर ऐसा होता है तो फिर से एक बार CAA के विरोध में प्रदर्शन होंगे। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि आज से कुछ साल पहले जब 2017 के बाद से 19 के बाद से प्रदर्शन हुए थे तो बीजेपी ने कई लोगों को जेल में ठुसवा दिया था। आज भी उनमें से कई लोग बंद हैं। दोस्तों कहते हैं ना जब सच की आवाज़ उठती है तो उसे कई लोग दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आवाज़ तब तक उठती रहेगी दोस्तों जब तक सच है। और ऐसे में एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि उमर खालिद अभी तक जेल में बंद है। ये सब कुछ सरकार की ही चालबाजी है दोस्तों, जो उनको अब तक बेल नहीं मिल पाई। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल बढ़ गई बीजेपी की मुश्किलें। जी हाँ, राहुल गांधी बोले बीजेपी ने घोला है देश में नफरत का जहर। बीजेपी और RSS देश को तोड़ रही है, ये दोनों मिलकर देश के समाज को बांटने में लगे हुए हैं। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि हमारे देश में आज समाज को बांटा जा रहा है। तमाम लोग जो है यहाँ पर वो हिंदू मुसलमान में जुट गए। कुछ लोग तो इस चीज़ को इतना बढ़ावा दे चुके हैं दोस्तों कि वो अब इस चीज़ को आगे लेकर चल रहा है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि हमारे देश की दोस्तों जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भारी पड़ेगी। एक चीज़ साफ दिखाई देती है दोस्तों कि देश में जो चल रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं उसको कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे देश में दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व पर चुनाव लड़ती है और इसी को सपोर्ट भी करती है। इसीलिए देश में इस चीज़ को इग्नोर करने की बात की जाती है, लेकिन बीजेपी ने पूरे देश में नफरत फैला दी है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल राहुल गांधी के बाद अशोक गहलोत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। अशोक गहलोत बोले प्रधानमंत्री OBC नहीं बल्कि मोदी समाज के हैं। और मोदी समाज दोस्तों OBC में नहीं आता, वो एक व्यापारी है। आप समझिए, वो व्यापारी समाज से ताल्लुकात रखते हैं मोदी जी, जबकि दोस्तों बीजेपी ने उनको OBC साबित कर दिया। इसी को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला था, कहा कि प्रधानमंत्री OBC पैदा नहीं हुए थे, उनको बीजेपी में आने के बाद OBC बनाया गया वोट बैंक के लिए। अब प्रधानमंत्री कभी कहते हैं कि भैया इस देश में कोई जाति नहीं है, सिर्फ अमीर और गरीब है, और जब दोस्तों पार्लियामेंट में जाते हैं तो कहते हैं मुझसे बड़ा OBC कोई होएगा ही नहीं, मैं सबसे बड़ा OBC हूँ। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री वोट पाने के लिए क्या क्या तिकड़म लड़ाते हैं, और ये दुनिया देख रही है। ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहा, सबको दिख रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से बढ़ा दी किसानों ने मोदी सरकार की मुश्किलें। 13 तारीख से 2 दिन तक के लिए घेराव दोस्तों, क्या एक बार फिर से किसान उधेड़ेंगे बीजेपी की बखिया? दरअसल दोस्तों 2 दिन के लिए किसान फिर से डेरा जमाने आ रहा है। सरकार ने किसान की कोई मांग पूरी नहीं की है दोस्तों, ना ही किसानों को MSP की गारंटी मिली, ना ही दोस्तों किसानों को जो है यहाँ पर उनका आय मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान लगातार बर्बाद होता चला जा रहा है। आज हमारे देश का किसान दोस्तों पूरी तरीके से खोखला हो चुका है और ये दुनिया में सबको दिखाई दे रहा है। इसीलिए किसान सड़कों पर है। किसान के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, देश कर्जे में डूबता चला जा रहा है। ये बात भी आपसे छुपाई जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो लोग दोस्तों छाती पीटकर इस सरकार की वो कर रहे हैं सपोर्ट, कल मैं आपको लिख के देता हूँ यही लोग होंगे दोस्तों जो कहीं ना कहीं इस सरकार को लेकर जो है यहाँ पर आलोचनाएं करेंगे। क्योंकि ये गोदी मीडिया अभी भले ही बीजेपी की तरफदारी कर रही है क्योंकि वो सत्ता में है, लेकिन जब बीजेपी सत्ता जाएगी यही गोदी मीडिया होगी जो प्रधानमंत्री की नाकामियाँ गिनवाया करेगी कि कब कहाँ क्या हुआ था, कैसे दंगे फैले थे, कैसे क्या होता था।
आपको बता दें चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग के बीच में एक बार फिर से हमास ने इजराइल के दोस्तों कई सैनिकों को खदेड़ कर निकाला बाहर। हमास के लड़ाकों से नहीं निपट पाए दोस्तों इजराइल के सैनिक। दरअसल आपको बता दें चले, हमास के जो लड़ाके हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर से दोस्तों हमास के लड़ाकों ने इजराइल के कई लोगों को ढेर कर दिया। दरअसल दोस्तों हमास इजराइल की इस जंग के बीच में काफ़ी कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर हमास लगातार इजराइल के ऊपर दोगुनी स्पीड से भारी पड़ रहा है। और एक बार फिर से दोस्तों हमास ने बता दिया है कि वो इजराइल के ऊपर भारी है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कल तक जिनकी बुराई कर रहे थे जयंत चौधरी, आज उनकी तारीफ़ें की जा रही हैं। दरअसल दोस्तों जयंत चौधरी ने इतनी जल्दी पलटी मारी कि नीतीश कुमार भी को भी पीछे छोड़ दिया। अब जयंत चौधरी दोस्तों याद होगा किसान आंदोलन में भी गए थे, किसानों का समर्थन करने, बीजेपी का विरोध करने, लेकिन दोस्तों जैसे ही बीजेपी में वो गए तो तारीफ़ें कर रहे हैं कि ना इंडिया गठबंधन कहीं दिखाई नहीं दे रहा ज़मीन पर। बीजेपी जो है उसने बहुत अच्छा काम किया है किसानों के लिए और कांग्रेस ने एक समाज के लिए, सिर्फ एक परिवार के लिए काम नहीं किया है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे ही इन लोग को बड़े पद मिल जाते हैं, पैसा मिल जाता है, तो कैसे दोस्तों जो देश के लिए ख़तरनाक चीज़ें हैं वो इनके लिए अच्छी हो जाती हैं। और समझिए कल तक जिस चीज़ की ये लोग बुराई करते हैं अचानक से उसकी तारीफ़ करते हैं। इतनी शर्म नहीं आती कि जनता देख रही होगी, जनता भी सोचेगी कि यार ये कितना बड़ा पलटू है, कल तक तो बुराई कर रहा था, आज अचानक से तारीफ़ करने लगा। तो इससे बड़ा पलटू दोस्तों और क्या ही होगा, आप भी समझ सकते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा, कहा हाँ मैं हूँ जो है यहाँ पर दोस्तों प्रवक्ता, बताओ क्या करोगे। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी हिंदुत्व की सरकार चला रही है और मैं बाबर का प्रवक्ता हूँ, मुझे मारोगे क्या करोगे। आपको बताते चलें ओवैसी ने कहा कि बीजेपी देश में सिर्फ ये फैलाना चाहती है कि गांधी से ज़्यादा अच्छी गांधी कुछ नहीं है, गोड़ से महान है। दरअसल आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि जिस गांधी के मुंह से मरते वक्त भी हैराम निकला था उस गांधी का अपमान किया जाता है। जिस गांधी ने हमारे देश को दोस्तों आज़ादी दिलाई, गांधी जी ने, उनका अपमान करती है बीजेपी और गोडसे को महान मानती है। यही कारण है जो जमकर भड़ास निकाली अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल आज हमारे देश में नाथूराम गोडसे को कई लोग दोस्तों वो करते हैं, लेकिन सच्चाई ये दोस्तों कि नाथूराम गोडसे एक हत्यारा था जिसने गांधी जी की हत्या की थी। वो दोस्तों आप समझिए कचरे का डब्बा था और वो वही रहेगा, और गांधी जी महान थे, वो वही रहेंगे। आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद भी दोस्तों जो कोई देश में आएगा वो गांधी जी के नाम से ही देश को जानेगा, क्योंकि मोदी जी जो जगह जगह जाकर नमन करते हैं गांधी जी के सामने, इससे साफ पता चलता है कि आज भी इन लोग को गांधी की ज़रूरत है। देश में जो हमारी इज्जत है दोस्तों विदेशों में, वो सिर्फ गांधी जी की वजह से ही है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को ब्रिटिश राज से आज़ादी दिलाई थी और वो हमेशा सच रहेगा। भले ही बीजेपी बुकों से चैप्टर गायब कर दे, लेकिन सच्चाई नहीं मिटने वाली। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल देश किस ओर जा रहा है ये कोई नहीं बता पा रहा। हल्द्वानी की घटना के बाद दोस्तों बीजेपी पर उठे कई सवाल। दरअसल दोस्तों आपको क्या लग रहा है ये सब कुछ यूं ही हो रहा है? आपको मैंने कहा था कि लोकसभा से पहले बीजेपी ऐसा माहौल बना देगी कि पूरे देश में हिंदू मुसलमान हो जाए, बीजेपी की ही चर्चाएं होने लगे और बीजेपी का वोट शेयर बढ़ जाए और बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने का मौका मिल जाए। 4 मुद्दे उठा रखे हैं बीजेपी ने। पहला, हल्द्वानी की हिंसा, बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के कैसे दोस्तों मस्जिद व मदरसा ढाया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरा दोस्तों, बीजेपी एनआरसी का फिर से भूत ले आई कि अब हम लोकसभा से पहले उसे लागू कर रहेंगे। तीसरा दोस्तों, राम मंदिर। और चौथा दोस्तों, बीजेपी का हिंदुत्व जो आजकल वो बताती फिर रही है। इन 4 मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और देश के मुसलमान को परेशान करेगी जब तक के लोकसभा के चुनाव नहीं हो जाते। ये आप लिख के ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल